पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सोयाबोल ने कह दिया था कि शायद तक वो हमें जल्द ही कोई मिशन देंगे। फिर अपने को दिखाया जाता है एक रूम का सीन। वहाँ पे फर्स्ट स्वॉर्ड बैठा होता है और उसने अपना मास्क उतार दिया होता है। फिर फर्स्ट स्वॉर्ड कहता है कि इन 6 सालों में हमने 300 बच्चों में से 30 बच्चे निकाले हैं जो असैसिन बन सकते हैं, मतलब बन ही चुके हैं। और जांगू एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप मारे नहीं जाते तो आपको मार दिया जाता है। और यहाँ के बच्चे मेरी हालत से तो बहुत ज़्यादा ठीक हैं। और जब मैंने रॉक बॉटम से शुरुआत की थी तो मैं वहाँ पर बहुत इमोशनल हो गया था। फिर वहाँ पर गेट खुलता और वहाँ पर सेकंड और थर्ड स्वॉर्ड भी आ जाते हैं। फिर थर्ड स्वॉर्ड फर्स्ट स्वॉर्ड को कहते हैं कि तुमने अपना मास्क क्यों निकाल दिया। फिर फर्स्ट स्वॉर्ड कहता है कि अभी अपने को 6 साल हो चुके हैं और मेरे फेस पर मेरे को अजीब लग रहा था तो इसीलिए मैंने अपना मास्क भी उतार दिया। और ये मत सोचो कि अपने मास्क नहीं उतार सकते, अगर तुम्हारा मन है तो तुम भी उतार दो। फिर फर्स्ट स्वॉर्ड और मतलब सेकंड स्वॉर्ड और थर्ड स्वॉर्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खुद का मास्क भी उतार देते हैं। फिर फर्स्ट स्वॉर्ड कहता है कि अभी इस टाइम के लिए कुछ पीने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी शराब है अल्कोहल। फिर थर्ड स्वॉर्ड कहता है क्या हम अभी बाहर नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और बाहर जाकर हम अपनी कोई भी पसंद की चीज़ खा पी सकते हैं और अभी बाहर निकलने के लिए हमें बहुत टाइम पड़ा और हमें यहाँ पर हो चुके हैं टोटल 7 साल। फिर थर्ड स्वॉर्ड फर्स्ट स्वॉर्ड को कहता है कि अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या बच्चों को असैसिन बनाकर बाहर भेज दें और हम इस जगह से भी फ्री हो जाएंगे। फिर फर्स्ट स्वॉर्ड सेकंड स्वॉर्ड को कहते हैं कि अभी जो बच्चे हैं वो कैसा चल रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं अपना असैसिन का काम, मतलब ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, सिंपल वे में बताऊं तो आप। फिर सेकंड स्वॉर्ड कहता है कि जैसा हमने सोचा था कि बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और बच्चे भी अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लगता है कि वो अभी अपने कंट्रोल में भी नहीं आएंगे और अगर हम उन बच्चों को बस एक बार यूज़ करके साइड में फेंक दे तो वो बस एक वेस्टेज होगा, बर्बादी होगी, हम उनको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। फिर फर्स्ट स्वॉर्ड कहता है कि हमें ये काम करने की बस एक रिक्वेस्ट मिली है, हमें इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते और अभी ये टाइम आ गया है कि हम जो लास्ट फाइनल स्टेज थी उसको चालू करते हैं। फिर वो तीनों स्वॉर्ड्स बाहर आ जाते हैं और सारे बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो बाहर आकर बच्चों को कहते हैं कि ये 3 तरह की टेक्निक्स है और ये है भी बस सिर्फ 3 टेक्निक और तुम्हारे अंदर से बस कोई 3 लोग इस टेक्निक को ले सकते हैं और जो बाकी सब 27 लोग होंगे उनको असैसिन बनाया जाएगा। फिर वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे ये सुन के डरने लग जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि क्या ये फिर से हमें एक दूसरे के से मरवाना चाहते हैं, ये बहुत डरावना है, मैं इससे डर चुका हूँ, मुझे ये चीज़ वापस नहीं करनी और मुझे नहीं लगता कि ये वापस मैं कर सकूँगा क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पास। फिर वहाँ पर फर्स्ट स्वॉर्ड आ जाता है और वो सारे बच्चों को कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी लास्ट ट्रेनिंग है, इसके अलावा तुम्हारी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी और ये तुम्हारी बिल्कुल लास्ट ट्रेनिंग है, इसकी वजह से इसके आगे से तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स यूज़ नहीं होगी, तुम्हें कोई धक्के से कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा और शायद तक हम इस प्लेस से भी चले जाएं और ये तुम्हारी लास्ट अगर तुमने इसको अच्छे से किया तो। फिर वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने मन में कहते हैं कि क्या ये लोग सच कह रहे हैं, हम क्या इस जगह को छोड़ के यहाँ से जा सकते हैं। फिर सोयाबोल अपने मन में कहती है कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर तीनों लोगों की बलि दे दें ट्रेनिंग के लिए, टेक्निक के लिए, तो वो हम तब तक रेस्ट कर सकते हैं जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। और वहाँ पर वुशु भी होता है, वुशु भी अपने मन में कहते हैं कि वो लोग हमारे ऊपर जाल फेंक रहे हैं जिसके हम अंदर आराम से फंस जाएं और जिन 3 लोगों ने वो ट्रेनिंग मार्शल आर्ट की टेक्निक ले ली वो सारा दिन उसी के ऊपर ही अपना जोर देंगे, उसको ही कहेंगे ज़्यादातर। तो फिर वुशु अपना हाथ ऊपर कर लेता और कहता है कि मैं इस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। फिर साइड में उसके सोयाबोल भी खड़ी होती है, वो वुशु को कहती है कि क्या तुम यहाँ पे बलि का बकरा बनना चाहती हो जो ये ट्रेनिंग सीखना चाहते हो। फिर वुशु कहता है कि मैं ये देखना चाहूँगा अगर मैं इस टेक्निक
को सीखूंगा तो क्या मैं एक बलि का बकरा बन जाऊंगा या फिर एक वुल्फ जो किसी को भी कभी काट सकता है। और मैं अब मुड़कर पीछे नहीं देख सकता, मुझे सिर्फ अब आगे ही देखना पड़ेगा। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है दूसरी जगह पर एक लड़के ने दूसरी लड़के की चेस्ट पर स्वॉर्ड रखी होती है और उससे जो वो लड़का होता है जिसकी चेस्ट पर स्वॉर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और जिस लड़के ने स्वॉर्ड रखी होती है वो कहता है कि सॉरी, और वो होता है चैंग वू। फिर चैंग वू कहता है कि जो 3 मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग थे अब उनमें से सिर्फ एक ही बचा है और वो है वुशु। फिर चैंग वू अपने लोगों की तरफ वापस आने लगता है। फिर वहाँ पर गोयोंग सोल हंसने लगता है और कहता है कि ये क्या परवट है, मैं अपनी लाइफ का समय बिता रहा हूँ यहाँ पे मज़े से। और वहाँ पर मिनी भी होती है, मिनी कहती है कि अब सिर्फ वुशु ही पड़ा है यहाँ पर और हमने यहाँ पे वुशु को बहुत दिनों से नहीं देखा है, क्या वो यहाँ से बाहर चला गया है। फिर सोएवोल अपने मन में कहती है कि मैंने वुशु को लास्ट टाइम तब देखा था जब हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर अपने को दिखाया जाता है उस दिन वुशु और सोएवोल की फाइट का सीन। सोएवोल वुशु को कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम बिना सोड के अच्छा नहीं करोगे, और यहाँ पर बताया तो कुछ और भी था पर मेरे को वो चीज़ फालतू लगी तो इसलिए मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फालतू टाइम नहीं है ना। फिर सोएवोल कहती है अपने मन में कि क्या मुझे उस दिन उसको फ्री की एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी, मुझे क्या लगा था कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बल्कि वो बिना सोड के और बिना मेरी एडवाइस के भी पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और अब उससे निपटना भी और मुश्किल हो गया है। फिर गोयोंग सोल वहाँ पर उनको कहते हैं कि पहले हम उस दूसरे लड़के को मार देते हैं क्योंकि उसको मारना वुशु से भी ज़्यादा ईजी है। फिर वहाँ पर चैन वो कहता है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ पर जो वो 3 सोड है वो हमें ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और मुझे अभी नहीं पता कि वो किस साइड जा रही हैं या कहाँ पे जा रही हैं तो मैं अभी ये नहीं बता सकता आपको क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। फिर वहाँ पर वुशु आ जाता है पीछे और वो कहता है कि अच्छा तो तुमने इंस्ट्रक्टर को भी किल कर दिया। फिर वुशु इस लड़के की आंखों पर हाथ लग रखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो अभी मुझे ढूंढने में व्यस्त है और अभी ये कुछ चल रहा है तो जो उनका असली मकसद है इस जगह पे और अभी ये कुछ चल रहा है तो इसकी वजह से मैं उनका असली मकसद भी ढूंढ पाऊँगा। और मैं अभी आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे, ये आगे काम नहीं आएगा। तो बस तो ये चैप्टर और ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।